हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप सभी तैयार हैं एक नए अध्याय के लिए? हाँ बच्चों, चलिए आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है अंडों की वापसी। है ना बच्चों? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक नई कहानी, और एक बहुत ही अच्छी कहानी है ना, जिसमें हम देखेंगे अंडों की वापसी। वापस यानी कि अपने घर लौट कर आना, ठीक है, अपनी जगह, पुरानी जगह वापस आना, ठीक है। आइए बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब खोलेंगे और बड़े ध्यान से इस चित्र को और इस कहानी को देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश जानते हैं बच्चों, ठीक है। पढ़ते हैं इसे कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, तो ये है आपका पाठ प्रवेश। आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रस्तुत कहानी संगठन में शक्ति को दर्शाती है। किसको बच्चों? यहाँ पे संगठन में शक्ति को दर्शाती है, ठीक है। संगठन यानी कि इकट्ठा, ठीक है। सभी पक्षी मिलकर समुद्र को उसकी गलती के लिए पक्षी राज से दंड दिलवाते हैं। किसे बच्चे? समुद्र की गलती, ठीक है। समुद्र की कोई गलती हुई है बच्चों यहाँ पे, जिस बच्चों यहाँ पे पक्षी राज से उसको दंड दिलवाते हैं, ठीक है। संगठन की शक्ति के कारण ही एक छोटा सा पक्षी विशाल समुद्र को झुकने पर विवश कर देता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे संगठन यानी कि एक जो एकत्रित हो जाते हैं बच्चों, अगर एकता हो तो फिर हम उससे देखिए बड़े से बड़े परेशानी को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, किसी को भी झुका सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारा एक बहुत ही अच्छा अध्याय। चलिए बच्चों, देखिए इसे। समुद्र की लहरों द्वारा टिटहरी के अंडे बहाकर ले जाने के बाद टिटहरी ने टिटहरे को उकसाया। तो देखिए अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में दो पक्षी हैं, एक टिटहरी है और एक टिटहरा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखिए आप, समुद्र ने क्या किया था, उनके अंडों को वो बहाकर ले गया था। तो टिटहरी ने टिटहरे से क्या कहा, उसको उकसाया, उसको बताया कि ये इसने गलत काम किया, है ना। चलिए अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। टिटहरा उत्तेजित स्वर में कहने लगा, देखिए उसने गुस्से में आकर क्या कहा, संगठन में बहुत अधिक शक्ति है, मैं सभी पक्षियों को एकत्रित करूंगा और हम सब मिलकर समुद्र को दंड अवश्य देंगे। तो देखिए बच्चों, अब टिटहरे ने कहा कि मैं सारे पक्षियों को एकत्रित करूंगा, इकट्ठा करूंगा, क्योंकि एकता में ताकत होती है, और जब मैं सबको एकत्रित करूंगा तो हम सभी मिलकर जो है उन्हें किसी समुद्र को दंड देंगे, ठीक है। अब दंड जो है अवश्य देंगे। चलिए अब देखिए बच्चे फिर आगे इसमें क्या हुआ, देखो। अपने पति टिटहरे की यह घोषणा सुनकर टिटहरी का सीना गर्व से फूल गया, है ना, वो बहुत ज्यादा गर्व से फूल गई। देखिए वह पुलकित स्वर में कहने लगी, देखिए वो बड़े खुश होकर कहती है, यदि आपने समुद्र को दंड देने का निर्णय कर ही लिया है तो बहुत अच्छा, ठीक है। उसने कहा इस प्रकार, हम सभी मिलकर समुद्र को दंड देने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेंगे। तो उसने इस प्रकार से कहा कि अब जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो हम सभी मिलकर उसको दंड अवश्य देंगे, ठीक है। देखिए फिर, समुद्र को अपने विशाल जल भंडार पर बहुत घमंड है, यदि इसे सुखा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो देखिए बच्चों, फिर टिटहरी कहती है कि देखो समुद्र को जो है ना अपने विशाल यानी कि बहुत बड़ा ये जो जल का भंडार है, इस पर बहुत घमंड है, इसीलिए देखो वो कहती है कि अगर इसका जो सारा जल है सुखा दिया जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, इस पर वो ऐसा कर पाते हैं कि नहीं। देखिए देखो बच्चों, फिर टिटहरे को अपनी पत्नी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने अपने साथी पक्षियों की सभा बुलाई, ठीक है बच्चों, यानी कि उसने सभी को एकत्रित किया। उसने सभी से समुद्र को सिखाने में सहयोग देने की प्रार्थना की। सभी पक्षी आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए समुद्र को सुखा पाना संभव नहीं है। तो देखिए बच्चों, टिटहरे ने उसके सारे जो मित्र थे उसको एकत्रित किया, और फिर वो सारे जो पक्षी हैं वो आपस में विचार करने लगे, ठीक है, कि ये कैसे संभव है, ठीक है। तो फिर निष्कर्ष यानी कि बच्चों मतलब परिणाम, ठीक है। अंत में वो एक परिणाम पर पहुंचे। एक उन्होंने बताया कि समुद्र को सुखा पाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि समुद्र तो बहुत ही ज्यादा विशाल है ना बच्चों। इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब देखिए, इसी बीच सभा में उपस्थित एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा, देखिए उन्होंने कहा, क्या कहा, मित्रों इस संकट की घड़ी में हमें अपने स्वामी गरुड़ जी से मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। यानी कि सभी पक्षियों के जो कौन है बच्चों, स्वामी है, वो कौन है, गरुड़, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें उनसे मिलना चाहिए। पक्षियों के राजा होने के नाते समुद्र के इस अत्याचार से हमारी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म और प्रथम कर्तव्य है। तो देखिए वो जो बच्चों बुद्धिमान पक्षी था, उसने कहा कि वो जो गरुड़ है हमारे स्वामी,
ठीक है, उनका ये कर्तव्य है, उनका ये प्रथम धर्म है कि वो हमारी रक्षा करें, ठीक है, हम पर जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उनका निर्णय करें, ठीक है, उसका न्याय करें। चलिए अब देखिए बच्चों फिर इसमें क्या होता है। मुझे विश्वास है कि वे अपने दायित्व को निभाने से इनकार नहीं करेंगे। दायित्व यानी कि बच्चों कर्तव्य, ठीक है, तो वो सब ऐसा सोचते हैं। चलिए अब आगे देखिए बच्चों कि इस पर गरुड़ क्या कहते हैं। देखिए इस बुद्धिमान पक्षी का सुझाव सभी को बहुत पसंद आया। उसी समय सारे पक्षी पक्षीराज गरुड़ के पास जा पहुंचे, ठीक है, फिर वो सारे पक्षीराज के पास मतलब गरुड़ राज के पास पहुंच गए। उन्होंने गरुड़ जी को प्रणाम किया और फिर रोने लगे। उनको देखकर पक्षीराज गरुड़ ने सोचा कि यदि मैंने इनका दुख दूर न किया तो भविष्य में कोई भी पक्षी मुझे अपना राजा स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, गरुड़ ने ऐसा सोचा। फिर देखिए उन्होंने सभी पक्षियों को सांत्वना दी और कहा, क्या कहा देखिए, तुम लोग निश्चिंत होकर जा सकते हो। मैं आज ही समुद्र का सारा जल सोखकर उसे जल विहीन बना दूंगा, यानी कि जल रक्त यंत्र। तो गरुड़ ने कहा कि तुम सारे जो है निश्चिंत होकर चले जाओ और मैं आज ही जो है सारा समुद्र का जल सोख लूंगा और उसे मैं जल रहित बना दूंगा, ठीक है, कि उसमें कोई भी जल ना बचे थे, ठीक है। अब देखिए बच्चों फिर आगे इसमें हुआ क्या। इस समय पक्षीराज गरुड़ अपने पक्षियों को यह दुख सुनकर अत्यंत क्रोधित और विचलित हो रहे थे। विचलित यानी कि बच्चों मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। इसी बीच दूत ने आकर पक्षीराज गरुड़ से निवेदन किया। देखिए अब एक दूत आया, उसने क्या कहा देखो, गरुड़ राज भगवान नारायण ने आपको स्मरण किया है। स्मरण यानी कि बच्चों याद किया, ठीक है। वे इसी समय किसी आवश्यक कार्य से अमरावती जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं बच्चों? अमरावती, ठीक है। कौन? भगवान नारायण। अब देखिए फिर पक्षीराज गरुड़ का क्रोध इस समय 7वें आसमान पर था। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, देखिए क्या कहा, श्री नारायण हरि से कहना मेरे स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति कर ले। यानी कि उन्होंने कहा कि अब तुम जो है श्री नारायण से कहना कि मेरे स्थान पर जो मेरा जो पद है उसके स्थान पर आप किसी और को नियुक्त कर लें, यानी कि वो जो पद है वो किसी और को दे दे। फिर देखिए जो स्वामी अपने सेवकों के गुणों को नहीं जानता, सेवक के हितों का ध्यान नहीं रखता, उस स्वामी की सेवा में रहना उचित नहीं, ऐसा गरुड़ ने कह दिया। कि यहाँ पे देखिए क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं, जब वो मेरे बारे में नहीं सोचते तो फिर ऐसे स्वामी की सेवा में रहना कोई सही बात नहीं है। अब आगे देखिए इस पर श्री नारायण क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, श्री नारायण का वह दूत यह सुनकर बहुत चक्का सा रह गया, ठीक है, मतलब वो अचंभित हो गया। देखिए उसने कहा, पक्षीराज इससे पहले तो मैंने आपको कभी इतनी क्रोधित अवस्था में नहीं देखा, फिर आज इतना अधिक क्रोध करने का क्या कारण है? उन्होंने पूछा। पक्षीराज ने कहा, देखिए पक्षीराज ने क्या कहा, श्री नारायण हरि का आश्रय पाकर ही समुद्र उद्दंड हो गया है। यानी कि वो उद्दंड यानी कि बच्चों क्या होता है, इसका अर्थ है बच्चों शैतान, ठीक है, कि वो जो है श्री नारायण का ही जो है बच्चों आश्रय पाकर वो इतना ज्यादा शैतान हो गया है, उसने मेरे प्रजाजन टिटहरी के अंडों का अपहरण कर लिया है, यानी कि उसको गायब कर दिया है, चुरा लिया है। जब तक श्री नारायण समुद्र से टिटहरी के अंडे वापस नहीं दिलवाते, उसे उचित दंड नहीं देते, तब तक मैं उनकी सेवा करने में असमर्थ रहूंगा, ठीक है। तो वो इस प्रकार से कहता है कि जब तक वो उसे दंड नहीं देंगे, उसके अंडे वापस नहीं करेंगे, तब तक मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा। अब देखिए गरुड़ जी की बातें सुनकर वह दूत तुरंत ही भगवान के पास जा पहुंचा। फिर उसने भगवान को सारी बातें विस्तार से बता दी। किसने बच्चों? दूत ने, ठीक है। देखिए फिर भगवान ने सोचा कि गरुड़ का क्रोध उचित ही है और वह स्वयं गरुड़ के पास चल दिए। कौन बच्चों? श्री नारायण, ठीक है। फिर वो खुद ही जो है उनसे मिलने आते गरुड़ से, ठीक है। अब देखिए भगवान को अपने पास आता देखकर गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और समुद्र की उद्दंडता के लिए उसे दंड देने का अनुरोध करने लगे, ठीक है। वो उनसे विनती करते। फिर देखिए भगवान श्री नारायण ने तुरंत समुद्र को बुलाया और उसे फटकार लगाई, ठीक है, यानी कि उसे डांटा। साथ ही उन्होंने टिटहरी को उसके अंडे लौटाने का आदेश भी दिया, ठीक है। आदेश यानी कि क्या किया बच्चों? आज्ञा दी, ठीक है बच्चों, कि तुम उसके अंडे जो है वापस लौटा दो। फिर देखिए समुद्र को भगवान का आदेश मानना पड़ा। उसने टिटहरी के अंडे वापस करने के बाद टिटहरी और टिटहरे से क्षमा याचना भी की। तो बच्चों समझ आ रहा है यानी कि किस प्रकार जो है देखिए श्री नारायण ने देखिए अपने जो उनका सेवक था उनकी बात मानी और देखिए समुद्र को जो है सजा दी। तो बच्चों समझ आ, देखिए कितना अच्छा अध्याय था, है ना।
आइए बच्चों, हमारा अध्याय पूरा हो चुका है ना। अब हम देखते हैं कि हमें इस अध्याय से क्या सीख मिलती है। देखिए तो बच्चों, इसकी अभिप्रेरणा देखिए क्या है। संगठन की शक्ति को जानेंगे और सभी के साथ प्रेम से रहेंगे। तो देखो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा था ना कि सभी पक्षी किस प्रकार जो एकत्रित हो गए थे और उन्होंने गरुड़ देव से विनती की। और फिर गरुड़ देव किससे किया बच्चों? गरुड़ देव ने जो श्री नारायण से उनसे विनती की। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब देखिए बच्चों, हम करते हैं इसके शब्दों का पिटारा, यानी कि बच्चों बहुत सारे शब्द हैं। चलिए बच्चों, हम उनके अर्थ जानेंगे बच्चों। देखिए इसका पहला शब्द क्या है? विशाल, यानी कि बहुत बड़ा। दायित्व, यानी कि बच्चों कर्तव्य। विचलित, परेशान। उद्दंड, शैतान। निष्कर्ष, यानी कि निर्णय। जल विहीन, पानी रहित। स्मरण, यानी कि याद करना। आदेश, आज्ञा। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत अच्छे से ये पूरे अध्याय को पढ़ लिया है ना बच्चों। तो चलिए आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय में एकता में बल है इससे बहुत अच्छे से कुछ सीखा होगा, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।